राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के संरक्षक एवं अध्यक्ष एडवोकेट अनिल कुमार मिश्र ने लखनऊ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन की औपचारिक घोषणा की है। बैठक में मुख्य रूप से सीबी पांडे, जुगल किशोर तिवारी, मंजू शुक्ला, अभिनव सिंह आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के संरक्षक अनिल कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय अराजक कानूनों और तानाशाही रवैये से त्रस्त होकर एक नए विकल्प की तलाश में है। देश केवल आर्थिक या राजनीतिक चुनौतियों से ही नहीं बल्कि गहरे नैतिक और वैचारिक संकट से भी जूझ रहा है। समाज में बढ़ते अन्याय, अव्यवस्था और असंतुलन ने एक ऐसे विकल्प की आवश्यकता उत्पन्न कर दी जो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेकर आगे बढ़े। उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट एवं आरक्षण संबंधी कानूनों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि इन कानूनों के माध्यम से देश में योग्यता का निरंतर दमन हो रहा है, जिसके कारण प्रतिभा पलायन जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी जैसे कानूनों को लाकर सवर्ण समाज के बचपन को कुचलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पर्यावरणीय विषयों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने जरावली के प्राचीन पर्वतों के दोहन तथा अंडमान में विकास परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई जैसे सरकार के निर्णयों एवं मंशा पर प्रश्न उठाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोर्चा केवल सामाजिक और राजनीतिक विषयों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध रहेगा और किसी भी परिस्थिति में प्रकृति तथा समाज के निरंतर दोहन को स्वीकार नहीं करेगा। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों, देशवासियों, मीडिया कर्मियों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस विकल्प की आवश्यकता के बारे में तिवारी जी ने जो राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा है उसके संदर्भ में किन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ और किन परिस्थितियों में ये आगे बढ़ेगा और किन परिस्थितियों में जो एक सनातनी, सवर्ण और नागरिकों की सत्ता बनेगी, उस सत्ता के लिए किस दिशा में प्रयास करेगा, उसके लिए इस राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का गठन किया गया। क्योंकि आज पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है और उसमें वर्तमान राजनीति में आज जो जात बिरादरी के आधार पर कानून बनाना, अलगाववाद करना, समाजों को बांटना, देश को गृह युद्ध की स्थिति पे ले जाना, सामाजिक समरसता समाप्त करना, इस दिशा में प्रयास करके हम लोगों ने सभी ने मिलके, मैं इसमें अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, सभी लोग इसमें उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं और भविष्य में भी रहेंगे और सभी ने अपने समर्थन पत्र भी दिए हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोई जात बिरादरी शामिल हो, सभी बिरादरियों के जो सामाजिक संगठन है, इस दिशा में हमें इस देश में एक समरसता स्थापित करनी पड़े, एक समानता स्थापित करनी है, आर्टिकल 14 की स्थापना करनी है, जात बिरादरी के आधार पर जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का अंत करना है, इस देश की प्रतिभाओं को स्थान दिलाना है, नौकरियां दिलाना है, प्रतिभाओं के पलायन को रोकना है। साथ ही जो देश में एक विषमता पैदा हो चुकी है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये सब स्थितियां कंट्रोल में आए, समाप्त हो। इन स्थितियों पर काबू करने के लिए ये विकल्प की स्थापना की गई और ये विकल्प में और भी संगठन आ रहे हैं और लगातार आते रहेंगे। इस विकल्प का उद्देश्य मात्र ये है कि इस देश में एक राष्ट्र जो विकास की दिशा में प्रयास करना, राष्ट्र को ले जाना। राष्ट्र में जब तक समरसता स्थापित नहीं होगी तब तक राष्ट्र या देश विकसित नहीं हो सकता। इस दिशा में ही ये जो राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा है ये कार्य करेगा। भविष्य में शीघ्र हमारे सार्थक प्रयासों से, सभी संगठनों के, राजनीतिक दलों के प्रयासों से एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर भी इसे लाया जाएगा, वो भी अतिशीघ्र करेंगे हम। लेकिन मोर्चे का अभी उद्देश्य ये है कि सभी संगठित होकर आगे बढ़े। जो संगठन, जो राजनीतिक दल जहां पर अपनी ताकत रखता है, बल रखता है, अपने नागरिकों में, वोटर्स में पहुंच रखता है, हम उसको वहां पे स्थान देंगे। हमारा उद्देश्य कदापि ये नहीं है कि हम उन संगठनों को या राजनीतिक दलों का कोई अंत करना चाहते हैं। ये मोर्चा एक सागर के समान है जहां विभिन्न नदियां आके मिल रही हैं, उसी दिशा में आज ये बैठक हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि राष्ट्र में अब समरसता आएगी, आर्टिकल 14 की स्थापना की जाएगी,
भविष्य में कोई भी इस तरह का कानून जो जात बिरादरी के आधार पर बनाया जाएगा वो नहीं चलेगा। पुराने कानून जो है जात बिरादरी के आधार पर बनाए गए हैं, जिनमें आरक्षण भी समाहित है, वो भी समाप्त होगा। यही हमारा उद्देश्य है। देश में जो सनातन का ह्रास और पतन हुआ है उसको भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। को गाली गलौज कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, सनातन को टारगेट किया जा रहा है, गौ माता को टारगेट किया जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों को टारगेट किया जा रहा है। उस दिशा में कार्य करेगा और ये कार्य संपूर्ण करके विधायिकाओं में और पार्लियामेंट संसद में अपने प्रतिनिधियों को भेजेगा। वो प्रतिनिधि जाएंगे जो हमारी शर्तों पे, हमारे मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे, नागरिकों के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। उनको हम चुनाव भी लड़ाएंगे और वो संपूर्ण प्रयास ये होगा कि हमारी सत्ताएं स्थापित हो, हमारे प्रतिनिधि जीत के जाएं। भविष्य में जो सत्ताएं हो, वो चाहे केंद्रीय सत्ता हो चाहे राज्यों की सत्ता हो, वो सत्ताएं हमारी सत्ताएं होंगी। इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हम जो मेहनत करेंगे उसमें सफल होंगे। और अब जो राजनीतिक दल है नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का मंतव्य या इंटेंशन नहीं होता कि उसको इस कारण से वो गाली दे रहा है, इस कारण से मार रहा है, इस कारण से झगड़ा कर रहा है और इस कारण से उस महिला ने शटअप बोला। यही कारण है कि आज जनता ने विकल्प की मांग की और हम लोग, विकल्प हम नहीं है, जनता विकल्प है। आज ये जनता ही साबित करेगी, ये जनता ही उत्तर देगी कि अब विकल्प जनता का है। और वो जनता 2 मई तो बीजेपी गई, 2 मई को बीजेपी गई और बाकी संगठन तो है ना, वो पीछे बहुत खड़े। हमारा यही है कि आज अगर हमारे पास, आप कहते हैं 10% नहीं है, हम मानते हैं 1% भी नहीं है, लेकिन हर 1% व्यक्ति ये चाहता है, जो इकलौता है, सोलेली है, वो भी ये चाहता है कि हमें किसी ना किसी विकल्प की आवश्यकता है इस देश में, क्योंकि सारे विकल्प हमने आजमा चुके हैं और उस आजमाइश में हमें आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। विगत 78 और 75 सालों से हमारा समाज वही का वही खड़ा हुआ है, नागरिक वही के वही खड़े हुए हैं, प्रतिभाओं का लगातार दमन हो रहा है और पलायन हो रहा है। तो इस देश को एक गति और एक प्रगति देने के उद्देश्य से, देश में समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से ये देश के समस्त नागरिकों ने ही विकल्प स्थापित किया है। नहीं बनाया, अभी बनाएंगे, लेकिन जातिगत संघर्ष जो हो रहा था ना, उसकी सहनशीलता जनता ही भुगत रही थी। उस जनता के कारण ही आज ये विकल्प तैयार हुआ है। इसके में और जनता के हित में, नागरिकों के हित में, इसमें आधार सिर्फ यही रहेगा हमारा कि जो जात बिरादरी के आधार पर गंदे कानून, काले कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों का अंत हो। देश में सभी जात बिरादरियों में, हर नागरिक में एक समरसता की, समानता की स्थापना हो। आर्टिकल 21 के मुताबिक सब आनंदपूर्ण अपनी लाइफ जिए। साथ ही एक और चीज कि आज युद्ध सनातनियों का नहीं है, ये धर्म का युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध। और हमेशा हर युग में धर्म की ही विजय हुई है और आज भी धर्म की विजय होगी। इसलिए ये युद्ध अब आज से प्रारंभ हो गया है। आगे भविष्य में आप स्वयं तय करेंगे, सारे नागरिक तय करेंगे। सालों में इस देश में क्या हो रहा है? जातिवादी राजनीति और जात के आधार पर सारे कानून बन रहे हैं। इस जातिवादी राजनीति और जात के आधार पर जो कानून बन रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का स्थापना हम लोग आज किया गया है, घोषणा मिश्रा जी ने किया है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जातिवादी राजनीति और जात की जो कानून है कितने भयंकर हैं, इसको समझने की जरूरत है। और अगर इस कानून के द्वारा राजनीतिकों ने किया क्या, जात के राजनीति से और जातिवादी कानून दोनों में एक साथ है। राजनीतिकों ने किया क्या? राजनीतिकों ने पहले समाज को अगड़े पिछड़े दलित में बांटा, फिर आरक्षित और अनारक्षित में बांटा, और अब यूजीसी के द्वारा वो लाके
उन्होंने समाज में एक ऐसी स्थिति, भयानक स्थिति पैदा कर दी कि अगर ये भयानक स्थिति, ये इस हालात देश का देखिए, एक जाति संघर्ष का रूप ले रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जाति संघर्ष का रूप लेगा तो देश का क्या होगा। तो ये जाति संघर्ष है जो आ रहा है। अब हम लोगों के पूरे देश के सामने क्या विकल्प है कि तो हम जाति संघर्ष के साथ जाए या कोई नया विकल्प दे। अगर जाति संघर्ष के साथ जाएंगे तो आप सोच लीजिए क्या परिणाम होगा। तो इसलिए जाति संघर्ष के लिए को रोकने के लिए, इस भारत देश को बचाने के लिए ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की स्थापना की घोषणा आज हुई है। अगर आप दो बातें हमसे पूछिए तो पहला ये है कि जातिवादी राजनीति खत्म करेंगे और न्यायवादी राजनीति की शुरुआत हम लोग करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण है कि सारे जातिवादी कानून को इस देश से खत्म कर देंगे। जो जातिवादी कानून इस देश में हैं वो भी खत्म होंगे और भविष्य में कभी जातिवादी कानून नहीं बनेंगे। बिल्कुल देश में आप देखेंगे कि कैसे हो जा रही है। आप ये बताइए कि मैं ये एक उदाहरण देता हूँ कि जातिवादी कानून का क्या असर हुआ। असर ये हुआ कि 75 सालों में ये लोगों ने बनाया। मैं तो समझता हूँ कि इस देश में दूरदर्शिता वाले राजनीतिक थे ही नहीं। एक तरह से मैं कहूँगा थर्ड ग्रेड पॉलिटिशियन ने 75 साल से देश में अपना राज कर रहे हैं। और ये थर्ड ग्रेड के पॉलिटिशियन सोच ही नहीं सकते थे कि जाति के अलावा, जातिवादी राजनीति के अलावा भी इस देश में इतना बढ़िया संविधान है। उस संविधान का प्रयोग करते हुए हम एक एक नागरिक को सारे संपन्न बना सकते हैं। संविधान के तहत में ये जो अगड़े पिछड़े, दलित, आरक्षित, अनारक्षित सब खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था देंगे। इस संविधान की व्यवस्था है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय। तो क्या किसी एक जाति विशेष को तीनों मिलना चाहिए? हम तीनों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर नागरिक को देंगे, हर नागरिक तक पहुंचाएंगे। कि ये नहीं कि हम जाति के भेद पर करेंगे। इसके अलावा एक ऐसी व्यवस्था देंगे हम लोग कि जो अभी तक नेताओं का, अफसरों का बोलबाला है, हम जो भी व्यवस्था देंगे वो जनता के, जनता फर्स्ट, नागरिक फर्स्ट सारी व्यवस्था सरकार की राज सत्ता की व्यवस्था होगी। उसमें ये होगा कि नेता फर्स्ट नहीं होगा, अधिकारी फर्स्ट नहीं होगा, जनता फर्स्ट। जहाँ भी आप दफ्तर में जाएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे, व्यवस्थाओं में जाएंगे, वहाँ पहले बात देखी जाएगी कि पहली भूमिका सुनी जाएगी वह आम नागरिक को सुनी जाएगी, सभी नागरिकों को सुनी जाएगी, आम खास नहीं, सभी नागरिकों को सुनी जाएगी। परंपरा को भी जागृत करेंगे, क्योंकि सनातन परंपरा को अगर आपने छोड़ देंगे तो लोगों का जो आचरण में ह्रास हो रहा है, जो लोगों का चरित्र में भी विकास नहीं हो रहा है, उसका भी हम विकास करेंगे। तो इसी मुद्दे को लेके एक राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की आज शुरुआत हो गई। पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों से एक राजनीतिक मंच है, सारे राजनीतिक पार्टी लोगों को, संगठनों को जोड़ा गया है। इस राजनीतिक मंच का विस्तार हम इस तरह करेंगे कि सभी स्थानों से चुनाव लड़ाएंगे लोग। उत्तर प्रदेश के 227 के चुनाव में ये मंच, ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा सभी सीटों से अपने प्रत्याशियों को खड़ा कराएगा। हमारे प्रत्याशी क्या होगा? जो वही प्रत्याशी हैं जो सभी राजनीतिक पार्टियों मंच से जुड़ रहे हैं, इससे उन लोगों के प्रत्याशी होंगे। और कोशिश होगी कि एक विधानसभा से एक ही प्रत्याशी खड़ा हो, ताकि जब विकल्प में जो अपना वोट लोग जो देना चाहते हैं वो सिर्फ इसी मंच के द्वारा खड़ा किए हुए, मोर्चा के द्वारा खड़ा किए गए प्रत्याशियों को दें। तो एक अच्छी एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और पूरा मोर्चा एक एक नागरिक तक जाएगा, एक एक नागरिक तक। ये सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, ये हमारा मकसद ही नहीं है और संविधान का भी मकसद नहीं है। क्या संविधान में कहा कि जाति के आधार पर कानून बनेगा? क्या कहीं संविधान ने हमेशा कहा कि नागरिकों के लिए कानून बनेगा? और आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 21 में कहा गया कि सभी नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार ये संविधान निश्चित जान लिया। ऐसे राजनीति का अंत हो जाएगा। इन्हीं राजनीति का अंत करना है, कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी। सीधे कर भारतीय जनता पार्टी हरदम जुमले करती है, कभी हिंदू, कभी सनातन, कभी राष्ट्रीयता, ये सारी बात बोलते रहते हैं और करना कुछ नहीं है। हम लोग इन सारे चीजों का जवाब देंगे। प्रशासन बेवस है, पत्रकारिता बेवस है, किसान बेवस है, मजदूर बेवस है, महंगाई से सभी मरे जा रहा है। और यहाँ तक तो ऐसी ऐसी किल्लतें आएंगी, आप देखते जाएगा। लेकिन उनको लोगों को जाति राजनीति से बांट के और नए नए मुद्दे ला के भड़का। विशाल जी अभी बता भी दिया आपको कि ये तो हमारा खुद का अपना जनता। अच्छा, एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, नहीं पैदा किया है, ये हमारी सोच नहीं हम लोग की।
ये जनता की सोच है कि अब इन लोगों को वोट नहीं देना। आप सभी पार्टियों को देख चुके हैं, कांग्रेस को देख लिए, भाजपा को देख लिए, सपा को देख लिए, बसपा को देख लिए। अब इनको देना नहीं, आप लोग विकल्प पैदा करिए। उसी विकल्प को लेकर जनता के आदेश पर हम लोग विकल्प पैदा कर रहे हैं।